आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसी एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चन का सलूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहां से वो वीडियोस देख सकते हैं। क्वेश्चन 6 के हर पार्ट में कोई ना कोई अननोन वैल्यू गिवन होगी जिसको उन्होंने एक्स से रिप्रेजेंट किया है। उस एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमें लॉगरिथम फॉर्म में गिवन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। लॉगरिथम में जो बेस होती है, एक्सपोनेंशियल में भी वो बेस ही रहती है। इक्वल की जो दूसरी साइड भी होता है वो बेस की पावर बन जाती है, और जो लॉग के साथ वैल्यू होती है उसे इक्वल की दूसरी साइड पर ऐड कर देते हैं। तो लॉगरिथम से हम उसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2⁵ इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू आ गई है। यहाँ पे 2 की पावर 5 है तो 2 को आपस में 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, 5 टाइम हम 2 राइट कर लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। 5 टाइम 2 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 4 होता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 8, 8 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 से तो 16 आता है, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 32 आ जाता है। तो हमारे पास 2 की पावर 5 जो होती है वो 32 के इक्वल होती है। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 एंड 16 to the 32। तो हमारे पास 2⁵ इक्वल टू 32 आ जाएगा, इक्वल टू एक्स। तो फाइनल जो वैल्यू है एक्स की वो 32 है। यही हमने फाइंड करना था। ये जो वैल्यू गिवन है इसके साथ भी हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, log 32 to the base 2 इक्वल टू 5। ठीक है, तो x की जगह जो है हमने 32 राइट कर दिया है। ये है फाइनल आंसर। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं जिसमें हमें वैल्यू गिवन है log 9 to the base 81 इक्वल टू x। अब इसे भी सॉल्व करने के लिए पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि log की बेस 10 होती है यहाँ पे, तब हम कैलकुलेटर या फिर लॉगरिथम टेबल की हेल्प से वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बेस 81 है तो पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हम स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करने के लिए बेस पहले हम राइट करेंगे जो कि सेम ही रहती है लॉगरिथम में और एक्सपोनेंशियल में। तो 81 बेस आ जाएगी, उसके बाद उसकी पावर जो है वो x आ जाएगा, इक्वल हम राइट करेंगे 9 जो कि लॉग के साथ वैल्यू है। तो अब हमारे पास है 81 की पावर x इक्वल टू 9। अब हमें बेस को सेम करना है। अब यहाँ पे 9 की कोई पावर नहीं है तो मीन यहाँ पे 9 की पावर 1 है। अब यहाँ पे हमने 81 को 9 में कन्वर्ट करना है। पहले हम 81 का एलसीएम लेंगे, देखेंगे कि कौन सी 9 की पावर आती है। अब 9 का अगर हम टेबल पढ़ें तो 9 9 द 81 होता है, 9 1 द 9। तो यहाँ पे हम 81 को 9 की पावर 2 राइट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 9 2 टाइम आ रहा है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 81 आता है। तो 9 की यहाँ पे भी पावर 1 है, इधर भी पावर 1 है। बेस सेम हो, नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर ऐड हो जाती है। 1 + 1 इक्वल टू 2। तो 9 की पावर 2 अगर हम करें तो हमारे पास 81 आ जाता है। तो अब हम यहाँ पे इस 81 की जगह 9⁵2 राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9⁵2 होल पावर x इक्वल टू 9 की पावर 1। अब ये जो 2 है इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पावर हैं 9 की। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9 की पावर 2x इक्वल टू 9 की पावर 1। अब अगर देखें तो बेस सेम है और उनकी पावर जो है वो हम इक्वल राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x इक्वल टू 1। अब करेंगे x इक्वल टू, ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 1/2। यही हमारे पास फाइनल वैल्यू है जो हमने फाइंड करनी थी। फाइनल आंसर होगा log
9 टू द बेस 81 इक्वल टू 1/2। अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें गिवन है log 8 टू द बेस 64 इक्वल टू x/2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्टेटमेंट राइट करते हैं कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे बेस 64 है, तो एक्सपोनेंशियल में भी बेस 64 ही रहेगी, 64। और यहाँ पे हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड पे x/2 है। 64 की पावर आ जाएगी x/2, इक्वल आ जाएगा 8। इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो मीन यहाँ पे 1 पावर होगी। अब 64 का पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। अब 8 की कोई पावर हमने यहाँ पे लेके आनी है, क्योंकि यहाँ पे 8 है, बेस को हम सेम कर देंगे तो पावर हम इक्वल राइट कर सकते हैं। तो 64 है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाता है। तो फिर इस 8 को हम 1 पे करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो हमारे पास 64 जो है वो 8 को आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है। यहाँ पे भी पावर 1 है, इधर भी पावर 1 है, तो हम 64 को 8⁻² राइट कर सकते हैं। तो इस 64 की जगह हम ये वैल्यू राइट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8² होल पावर x/2 इक्वल टू 8⁻1। ये 2 जो x/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये 8 की पावर है, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 8⁻2 x/2 इक्वल टू 8⁻1। अब ये जो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 8⁻x इक्वल टू 8⁻1। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये जो वैल्यू हमें गिवन थी log 8 टू द बेस 64 इक्वल टू x/2, तो x की जगह हम 1 राइट कर देंगे। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो होगा log 8 टू द बेस 64 इक्वल टू x की जगह हम 1 पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय 2। ये है हमारे पास फाइनल आंसर। अब हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें स्टेटमेंट गिवन है log 64 टू द बेस x इक्वल टू 2। इसको भी अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे हमारे पास बेस x है, तो यहाँ पे x बेस आ जाएगी, पावर में 2 आएगा इक्वल 64। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया है x² इज इक्वल टू 64। क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट से ही ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे स्क्वायर रूट x² इक्वल टू स्क्वायर रूट 64। ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होती है वो 1/2 के इक्वल होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखें x² की पावर 1/2, तो ये 2 इससे 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x रह जाएगा इक्वल। अब 64 जो होता है 8 के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन गिवन था वहाँ पे हम x की वैल्यू राइट कर देंगे log 64 टू द बेस x था, x की जगह हम 8 राइट कर देंगे इक्वल टू 2। यही हमारे पास फाइनल आंसर है। फिफ्थ पार्ट हमें गिवन है log x टू द बेस 3 इक्वल टू 4। अब इसे भी हम पहले कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, बेस यहाँ पे 3 है, उसकी पावर जो है वो 4 हो जाएगी, और जो log के साथ होता है नंबर वो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। अब 3 की पावर 4 है, तो 3 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 दा 9, 9 3 दा 27 एंड 27 3 दा 81, 81 आ जाएगा। तो फाइनल वैल्यू x की होगी 81। तो जो हमें स्टेटमेंट गिवन है उसमें हम x की वैल्यू राइट कर देंगे।
अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log x की जगह 81 राइट कर देंगे टू द बेस 3 इक्वल टू 4। यही हमारे पास फाइनल आंसर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लॉज ऑफ लॉगरिथम को डिस्कस करेंगे। अगर आप लॉगरिथम या मैथ से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का सलूशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।